जितना बुरा हमारे साथ मालम जब्बा में हुआ इतना कभी किसी के साथ ना हो। और जो हॉरर सीन हमारे साथ कलाम में हुआ ऐसा भी शायद कभी किसी के साथ नहीं हुआ होगा, और अल्लाह करे कि ऐसा कभी किसी के साथ हो ही ना। हम लोग कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे व्लॉग हुआ, शॉपिंग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आप लोगों को कलाम का बाज़ार भी दिखाना है कि कलाम में बाज़ार किस तरह से है, चीज़ों की प्राइजेस क्या हैं। तो चलें जी, आज का व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो व्लॉग का कोई भी पार्ट आप लोगों ने मिस नहीं करना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है, कैसे हैं जी आप सब लोग। पिछला व्लॉग मैंने ख़त्म किया था कि हम लोग मॉडर्न झील से जा रहे थे वापस कलाम। मॉडर्न झील से कलाम का रास्ता मैंने पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को बताया था कि 2.5 से 3 घंटे का है, लेकिन जाते वक्त हम 1.5 घंटे में पहुँच गए थे। लेकिन हालांकि चढ़ाई थी, हमारी जो जीप थी वो बहुत अच्छी थी और उसको चेन लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो ये देखें जी, सारे रोड्स पे इस तरह से स्नो थी। और इतना खूबसूरत ये रास्ता देखने में लग रहा है ना, वापसी पर उतना ही डेंजरस लग रहा था। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि रास्ते में बहुत ज़्यादा स्नो थी और ऐसे ऐसे मोड़ थे जिसकी वजह से ड्राइवर कभी गाड़ी को स्पीड तेज़ कर देता था और कभी मोड़ पे जाकर एकदम से झटका दे के आहिस्ता कर देता था। और मेरी जो कज़न भाभी हैं, मेरे कज़न जो है नवीद भाई, उनकी जो मिसेज़ हैं वो और उनकी बेटी इतना डर रही थी, वो बार बार जीप वाले को कह रहे थे भाई आहिस्ता चलाओ आहिस्ता चलाओ। फिर मेरी मुमानी ने उनको कहा कि ऐसे नहीं कहते, वो अपने हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोड स्लिपरी थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 घंटे के बाद हम लोग फाइनली कलाम वापस पहुंच गए। जैसे ही हम पहुंचे इन भाइयों ने हिम्मत की है और फ़ौरन बारबेक्यू जो है ना वो लगाना स्टार्ट कर दिया था। बाहर बारबेक्यू बन रहा था और ये हमारे कज़न है माजिद भाई, ये बारबेक्यू को पिरो कर दे रहे थे और बाकी सब लोग मूंगफलियाँ एंजॉय कर रहे थे। कोई कोई बच्चों को चुप करवा रहे थे, कोई बच्चों को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कलाम में इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी थी और मॉडर्न लेक से वापसी पर रास्ते में भी बहुत सर्दी थी। और जिन लोगों ने मॉडर्न लेक पर शिप में जो है वो बैठे थे ना, वो बच्चे, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी, जिसकी वजह से उनके हाथ पाँव नाक सब कुछ ठंड हो गया था, ठंडे हो गए थे और एक किस्म का फ्रीजिंग पॉइंट पे आ गए थे, जिसकी वजह से ना बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे और बच्चों को स्टेज पर पहुंचा कर चुप कराना बहुत मुश्किल काम था। और ये बहुत ही क्यूट सा बेबी है हमारे साथ। प्याज दे टमाटर, गरम गरम टिक्की। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कलाम बाज़ार को विज़िट करके आते हैं। मेरा तो जाने का बिल्कुल दिन नहीं था, क्योंकि दिन में मुझे 2-3 दफ़ा जो है ना वो बर्फ़ पर स्लिप होने की वजह से चोट लग गई थी और एक पत्थर मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा लग गया था, जिसकी वजह से मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। तो सब कज़न्स कहती हैं कि कोई बात नहीं, हिम्मत करो, चलते हैं, ये दिन दोबारा कभी नहीं आएगा या दोबारा कब आएगा कोई पता नहीं है। मेरी सिस्टर ने मुझे बड़ा फ़ोर्स किया, मेरी कज़न ने बड़ा फ़ोर्स किया, तो फिर हम लोग आ गए। रास्ते में हम लोगों ने खूब आवाज़ें लगाई, क्योंकि जहाँ हमारा होटल था वहाँ से बाज़ार जो था वो थोड़ा दूर था और हम लोग पैदल चल के आ रहे थे, तो वहाँ पे रास्ते में कोई भी नहीं था हमारे अलावा। तो मेरी जब सिस्टर ने आवाज़ लगाई ना, टीन डब्बा वेच पतीसा ले लो, तो मेरे हस्बैंड उनको कहते हैं कि जब सच्ची मुच्ची इस टाइम पे कोई पतीसा लेने के लिए आ गई ना तो तुम्हारी दौड़े लग जानी है। खैर जी, हंसते मुस्कुराते बातें करते आवाज़ें कसते हम लोग पहुँचे कलाम के बाज़ार में। और ये वाली जो शॉप थी ना, यार सच्ची बताऊँ तो मेरा दिल कर रहा था इस पूरी शॉप से जो मेन आइटम्स है ना मैं सारी उठाकर घर ले जाऊँ, लेकिन जब मैंने इनकी प्राइजेस देखी पूछी तो फिर मैंने कहा नहीं, ये इसी शॉप पर लगी हुई अच्छी लगती है, मेरे घर में लगी हुई अच्छी नहीं लगेगी। अच्छी तो बहुत लगती है क्योंकि अच्छी चीज़ अच्छी ही होती है, लेकिन इनकी प्राइजेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई थी, जिसकी वजह से हम कुछ परचेजिंग नहीं कर सके। और फिर हम इधर एक शॉप पर आए, यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह थी। मैंने सोचा था मैं बच्चियों के लिए कुछ ले लेती हूँ, बच्चों के लिए कुछ ले लेती हूँ, तो भांजा भांजियों के लिए भी और अहमद की मामा और वो वर्दा हीरा वगैरह के लिए कुछ ले लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ये चीज़ें देखी तो ये सब वही चीज़ें थी जो लाहौर में ऑलरेडी मिल रही थी। फिर मैंने कहा कि नहीं, फ़ायदा कोई नहीं। और ये इतनी एक्सपेंसिव थे, ये इयरिंग्स जो थे 1200-1200 1300 के इयरिंग्स थे। तो फिर मैंने कहा लेके जाने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैं यहाँ इस शॉप पे आई तो मैंने सोचा था कि चलें यहाँ पे ना हम लोग शॉल्स वगैरह देखते हैं, मैं अपनी जिठानी के लिए, अपनी सिस्टर और अम्मी वगैरह के लिए शॉल्स ले लेती हूँ। ना भाई ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम जो सोच के आए हम कुछ कर सकें। 3 शॉल्स लेने की बात तो बहुत दूर की, यहाँ से एक शॉल लेके जाना भी बहुत मुश्किल काम था। जब हम लोगों ने शॉल्स देखी, शॉल्स तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनकी प्राइजेस 15,000, 18,000, 25,000। तो फिर इस तरह से तो आप लोगों को पता है कि इतनी महंगी चीज़ें नहीं बंदा ले सकता। जब ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें लेने हो तो फिर तो नहीं ले सकता, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं एक के लिए चीज़ लूँ और दूसरी के लिए चीज़ कोई ना भी लूँ। लेनी है तो फिर सबके लिए लेनी है, नहीं तो किसी एक के लिए भी नहीं लेनी। खैर हम लोगों ने यहाँ पे वीडियोज़ बनाई क्योंकि ये ओरिजिनल थी। उसके बाद हम लोग इस ड्राई फ्रूट की शॉप पर आए। मैंने कहा चलें जी यहाँ से ड्राई फ्रूट लेते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़रा आगे सब्ज़ी लेने के लिए गए हुए थे सुबह नाश्ते बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम सारी कज़न्स जो है ना वो शॉप
शॉप्स पे जो है ना वो फिर रही थी। और फिर हम लोगों ने यहाँ पे अखरोट की किस्में देखी, बादाम की किस्में देखी। पहले मैंने सोचा था कि मैं ले लेती हूँ, फिर मैंने कहा अपने हस्बैंड का वेट करती हूँ, वो आएंगे तो वही पैसे खर्च करेंगे, मैं अपने पास से पैसे क्यों खर्च करूँ। खैर जब वो आए तो वो कहते हैं कि जी यहाँ से नहीं लेना, हम आगे मालम जब्बा से देख लेंगे कुछ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे थे। मतलब जो जिस रेट पर ड्राई फ्रूट लाहौर में मिल रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ से ड्राई फ्रूट भी नहीं लिया, महंगा होने की वजह से। वैसे मैं ये कहती हूँ अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है ना, कलाम के लोग या कुछ भी, ठीक है आप लोग चीज़ें दे रहे हैं, आप लोगों ने किराया भी निकालना है, अपने सब कुछ करना है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो हम पाकिस्तानियों के लिए इतनी महंगी ना हो कि हम लोग अफोर्ड ही ना कर पाएँ। यहाँ पे इन्होंने मुझे एक पंजीरी बनी हुई थी, वो कहते हैं जी आप ये टेस्ट करें, ये बहुत अच्छी है, खाने में बहुत अच्छी थी। लेकिन ये छोटा सा जो कप मैंने आपको दिखाया था ना 2500 रुपये का था, फिर मैंने नहीं लिया। क्योंकि देखें जो भी है, एक तो हम लोग आउटसाइड आए हुए हैं, अगर मुनासिब चीज़ें मिलती तो डेफिनेट बात है हम लोग शॉपिंग करके जाते, लेकिन चीज़ें मुनासिब नहीं थी जिसकी वजह से हम लोगों ने कोई भी चीज़ों की शॉपिंग नहीं की। एक शॉप पर मैं गई थी जहाँ पे बच्चों के ना उनके रवायती ड्रेसेस लगे हुए थे, जो कैप्स थी और जिस तरह के वो चित्राली लोग ड्रेसेस पहनते ना वैसे ड्रेसेस थे। मैंने कहा चलो एक अली और अहमद के लिए ले लेती हूँ। जब मैंने ड्रेसेस पूछे तो पता चला कि एक ड्रेस जो है ना 8,500 रुपये का है। मैंने बड़ी कोशिश की कि बार्गेनिंग करवा के जो है ना इसको 3-3,500 रुपये पे ले आऊँ, लेकिन वो बार्गेनिंग भी नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने दोनों के ड्रेसेस ही छोड़ दिए, कुछ भी नहीं लिया। ये सुबह का वक्त था और जैसे ही हमने उठ के पर्दे वगैरह उठाए हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई थी। यहाँ पे मेरे कज़न्स और मेरे हस्बैंड जो है ना वो मिलकर नाश्ता बना रहे थे। इस दफ़ा ये सारी खाने पीने की पकाने की ड्यूटी इन मर्दों ने अंजाम दिए, जिसकी वजह से हम लेडीज़ जो थी ना वो मज़े से जो है ना वो तैयार श्यार होती थी और अपने चीज़ें समेटती थी और बस जाने की तैयारी करती थी। और इस रात को जो है ना ये दोनों भाई जो नज़र आ रहे हैं ना, इन लोगों के साथ एक इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से ये पूरी रात सो नहीं सके। इंसिडेंट ये हुआ, रात को हम लोग बाहर से वापस आए हैं ना तो तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो रहा था। मेरी कज़न भी थी, वो अपने रूम में चली गई और हम लोग अपने रूम में आ गए। बहुत ज़्यादा थके हुए थे हम लोग सब और हम लोगों ने गलती क्या की कि हम लोगों ने अपने सिलेंडर्स उठाकर बाहर नहीं रखे। अच्छा पहले तो हुआ ये कि मेरे जो साथ वाले रूम में मेरे मामू की जो फैमिली थी ना, वहाँ पर ना मेरा जो कज़न का बेटा है ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बेसिकली हुआ कुछ ये था कि जो बारबेक्यू किया था ना उसकी अंगीठी उठाकर कमरे में रख दी थी, जिसकी वजह से ना उनके कमरे में ऑलरेडी हीटर भी चल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो गई। वो लोग ज़्यादा थे कमरे में ना, तो सफोकेशन की वजह से मेरा जो भांजा था वो खाना वगैरह खाकर तो लेट गया बिल्कुल। वो उठने कोई कोई वॉक वगैरह भी नहीं की, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। सफोकेशन की वजह से उसका सांस बंद हो गया, जिसकी वजह से सारे बहुत परेशान हो गए। उसको देखने वाले लगे। दूसरी परेशानी ये हुई कि हम लोग जिस रूम में थे हम लोगों ने अपने हीटर्स बाहर नहीं रखे। अब वो हमें जगाने के लिए डोर्स को बार बार नॉक कर रहे थे और यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी कज़न, मेरी सिस्टर, भाई और वो मेरा एक और कज़न है, हम सब एक रूम में थे। हम सब लोग बहुत गहरी नींद में सोए हुए। अब उन्होंने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और वो परेशान हो गए कि हम लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे तो कहीं हम लोगों को भी तो कुछ सफोकेशन की वजह से कुछ हो तो नहीं गया। फिर खैर जब ज़्यादा दरवाज़ा बजा तो फिर मेरे कज़न उठे, मज़र भाई उठ कर बाहर गए हैं। उन्होंने जाके देखा, पूछा तो आगे तो उमर की तबीयत इतनी ख़राब, जो मेरा भांजा जिसका मैं आपको बता रही हूँ उसकी तबीयत इतनी ख़राब कि सब लोग परेशान हो गए। मेरी कज़न भी उठ के चली गई, मैं तो खैर उठ कर नहीं गई, मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। मेरी सिस्टर और मेरा एक और कज़न वो सोए हुए थे। मेरी आँख खुली थी लेकिन मेरे से उठा नहीं जा रहा था क्योंकि मेरे नी में जो है ना वो बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। खैर वो लोग गए हैं, वहाँ से वापस आए हैं काफ़ी देर के बाद, 1-1:30 बजे। जैसे ही वो लोग वापस आके, हम लोग तो अपने रूम्स में सो गए हैं लेकिन उन्हीं के रूम में ना रात को ना मेरे मामू बहुत बुरा डर गए। वो उनको लगा कि बेड पर ना कोई बच्चा सोया हुआ है और नीचे गिरा है और वो फौत हो गया, जिसकी वजह से लिटरली वो जो है ना वो डर गए और उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद जी नवीद भाई की तबीयत भी ख़राब और माजिद भाई की तबीयत भी ख़राब। हमारा रूम जो था हम लोग भी बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड सोए हैं और जो दूसरा रूम था मेरी कज़न के साथ वाला रूम, वो लोग भी बिल्कुल ठीक सोए हैं। लेकिन जो मेरे मामू के वाला रूम था ना उसमें ये सारे जो वाक़यात थे ना हुए। और फिर जब सुबह हुए हम सब लोगों को ये पता चला तो मेरी मुमानी तो कहती हैं कि जी अब मैंने तो यहाँ नहीं रुकना, अब यहाँ से वापस चलो, चाहे घर चलो चाहे जहाँ भी जाना है यहाँ से चलो, अब हम लोगों ने यहाँ नहीं रुकना। हालांकि हम लोगों ने अभी 1 डे कलाम में और स्टे करना था, उशू फॉरेस्ट वगैरह और इस तरह की आसपास की चीज़ें जो पे जो हम लोगों ने विज़िट करना था, लेकिन फिर उन सब लोगों की परेशानी की वजह से हम लोग वापस आने लगे। तो फिर हम लोगों का प्लान बन गया कि हम मालम जबा चलते हैं। हम लोग सवार नीचे आए हैं, नीचे से हम लोग मालम जबा की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे जा रहे हैं जी हम मालम जबा। अब मालम जबा जब हम लोग पहुँचे हैं ना तो हमारे साथ एक और सीन हुआ। मालम जबा जब हम पहुँचे तो इतना ज़्यादा रश था कि जब मालम जबा का बिल्कुल स्टार्टिंग वाला पॉइंट पे हमारे बस वाले ने रोक दिया कि आप लोग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चलें, मैं कोस्टर लेकर आ रहा हूँ। हमें लगा कि बस बिल्कुल जो उसका 0 पॉइंट है मालम जबा का ऊपर होगा। हम लोग सब फर्स्ट टाइम ही आए थे, तो हमने जब देखा तो
ऊपर जाने के लिए तो अभी बहुत ज़्यादा रास्ता था। 1 राउंड हमने लिया, 2 राउंड लिए, फिर हम लोगों ने बीच में से शॉर्टकट ढूँढना शुरू कर दिए। जहाँ-जहाँ हमें पहाड़ों से ऊपर जाने का रास्ता नज़र आता ना, हम वहाँ से शॉर्टकट लेके ऊपर चलते गए और जैसे ही अभी हम लोगों ने 5 या 6 टर्न किए, हम सबकी हिम्मत ही जवाब दे गई। जब हम लोग पहुँचते पता चलता अभी और टर्न बाकी हैं, अभी वो जितना चल के आए उतना ही बाकी है, क्योंकि उसने हमें बिल्कुल बेसिक उतार दिया था। और ये देखें जी, हमारे साथ छोटे-छोटे बच्चे थे और फिर यहाँ पे एक बहुत ऊँची पहाड़ी थी, लेकिन फिर हम उस पहाड़ को चढ़ के ज़मीन पे से वो देखें, वहाँ से हम लोग नीचे आए हैं, यहाँ से यूँ चढ़ के ऊपर आए। इतनी मुश्किल से जो है ना, मेरे हस्बैंड ने, मेरे कज़न्स वगैरह ने, सब ने एक दूसरे को सहारा दे देकर ऊपर पहुँचाया। और स्नो जो थी ना, वो बहुत ज़्यादा पिघल रही थी, तो जिस जगह पे भी हम लोग पाँव रख रहे थे ना, वो जगह सारी स्लिप कर रही थी। और मैं एक दिन पहले मॉडर्न लेक में ऑलरेडी जो है ना, वो मुझे चोट लग चुकी थी, मेरे नी में जो है ना, वो अच्छा खासा इस टाइम पे दर्द था और मुझसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था दर्द की वजह से। खैर जी, फिर हम लोगों ने हिम्मत की और ऊपर जो है ना हम लोग पहुँचे। और जब ऊपर गए तो हमारे साथ इतना बुरा एक इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट ये था कि ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा रश था। रश की वजह से जो है, हमें पता चला जब कि पीसी में एंट्री की, सबसे पहले तो टिकट बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये कि चेयर लिफ्ट जो है ना, उस पे हम लोग कोई भी नहीं बैठ सका, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड था। जब हम लोग चेयर लिफ्ट पर पहुँचे तो हमें पता चला कि जी, चेयर लिफ्ट तक जाने के लिए जो है ना, अभी 1 घंटा पहले बाहर टिकट के लिए लाइन में लगना पड़ेगा और फिर 1 से 1.5 घंटा अंदर हमें लाइन लगना पड़ेगा चेयर लिफ्ट पर जाने के लिए। और चेयर लिफ्ट पर जाने के लिए टिकट अलग थी और वहाँ से वापसी की टिकट अलग थी। पार्क में एंट्री की टिकट अलग थी। तो नीचे से चल के ऑलरेडी सब लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे कि अब सबने यही डिसाइड किया कि हम चेयर लिफ्ट अभी फ़िल वक़्त नहीं लेते और अभी हम लोग वापस चलते हैं घर की तरफ। मतलब जैसे सुबह का दिन स्टार्ट हुआ था ना बुरी खबर से, वैसे ही पूरा दिन जो है ना, वो हमारा बहुत बुरा गुज़रा। बड़ा ही हम लोग पछताए कि हम इतना मेहनत करके इतनी ऊपर हम लोग आए हैं, इतनी मुश्किल से बच्चों के साथ, और इतनी ज़लीलो-ख़वार हुए हैं। ऐसा अल्लाह ताला कभी किसी के साथ भी ना करे। बस वाले को फ़ोन करें कि ऊपर आ जाओ, तो वो आगे से कहते हैं कि जी मैं ऊपर नहीं आ सकता, मुझे पुलिस चौकी वाले रोक रहे हैं। हालाँकि सारी गाड़ियाँ आ रही थी, बस एक हमारा कोस्टर वाला ही नहीं आ रहा था। खैर फिर सबकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि यहाँ रह के हम अपना टाइम नहीं बर्बाद करते, हम नीचे चलते हैं और नीचे जाकर या तो मालम जबा में रुक जाते हैं या सवात में रुक जाते हैं किसी पॉइंट पर, या फिर वापस चले जाते हैं। फिर फाइनली सब ने यही डिसाइड किया कि हम लोग वापस ही जाएंगे, तो फिर हम लोग यहाँ पर वापस आ गए थे। और यह वापसी भी हम लोगों ने तकरीबन रात 9:30-10 बजे का टाइम था। हम लोगों ने टेक्सला में खाना खाया और भाई ने जिस जगह से कबाब खिलाए थे, इनके कबाब बहुत अच्छे थे, काबली पुलाव बहुत मज़े का था। खाना खाकर हम लोगों को सुकून आ गया कि बहुत अच्छा था खाना भी। और बाकी की अकोमोडेशन क्या थी, हम लोगों को पर हेड क्या पड़ा, खाने में हम लोगों ने क्या-क्या एंजॉय किया, वो सब मैं आप लोगों को अगले व्लॉग में बताऊंगी। तो आज यहाँ पर हमारी ये वाली सीरीज़ जो लाहौर से कलाम तक की थी वो होती हैं एंड। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।